हमारी भारतीय संस्कृति पर्ववती संस्कृति है। इसको हम लोग पर्ववती संस्कृति बोलते हैं। और जो हमारा पर्व शब्द है वो संस्कृत व्याकरण की प्री पालन पूर्णयो धातु से वन प्रत्यय करके पर वन शब्द बना है और फिर उसके नकार का लोप करके पर्व शब्द का प्रयोग है। तो जो पालन करने का साधन है, पूर्ति करने का साधन है, जिसको करके व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आती है, उसको हम लोग पर्व कहते हैं। सामान्य भाषा में पर्व का मतलब होता है ग्रंथि, गांठ। जैसे बांस है, दूब है, ये जो चीज़ें बढ़ने वाली है, ज़्यादा बढ़ती हैं, वो अपने पर्व के कारण से ही ज़्यादा बढ़ती हैं। हमारे घुटने, हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ, जो अस्थियों के जोड़ हैं, इनका भी नाम पर्व है। और इन्हीं के कारण से, पर्व के कारण से व्यक्ति के शरीरों की वृद्धि होती है। और जो जितने वृक्षादि जितने ज़्यादा बड़े हैं उतने ज़्यादा उनके पर्व हैं। हमारी वैदिक संस्कृति 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से चल रही है। इसीलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पर पर्वों का बहुत बड़ा महत्व है। और पर्व के कारण से ही हमारी संस्कृति आज तक अक्षुण्ण रूप से प्रवाहमय है, चल रही है। उसका मुख्य आधार हमारे पर्व है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं। आज का जो वर्तमान का पर्व है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा का पर्व घोषित किया हुआ है। और ये जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है, वो वेदव्यास, जो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास थे, उनकी जयंती की तिथि है, उनकी जयंती का वर्ष है। वेदव्यास जो शब्द है, वेदान व्यस्यति असौ वेदव्यासा, जिन्होंने वेद को विशेष रूप से प्रचारित किया है, प्रसारित किया है। लोग कहते हैं वेदों का विभाग किया है, पहले ऋग्वेद यजुर्वेद नहीं था, लेकिन ये कथन उचित नहीं है। व्यास का मतलब होता है फैलाना, प्रचारित करना, प्रसारित करना। तो महर्षि व्यास ने अपने शिष्यों को वेद पढ़ाया और उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को अनेक शाखाओं के माध्यम से वेद पढ़ाया। तो व्यास के द्वारा प्रचलित, व्यास के द्वारा प्रचारित अनेक वेद की शाखाएं, जो हमारी 1131 शाखाएं मानी जाती हैं, उन शाखाओं में अनेक शाखाएं वेद व्यास के शिष्यों के द्वारा प्रचारित और प्रसारित। तो वेद का प्रचार प्रसार भगवान वेद व्यास ने समाज में किया, जनता में किया। और उसके ऊपर अनेक तरह के अनुसंधान और अनेक तरह के अर्थ की व्यवस्था, वेदार्थ की व्यवस्था भगवान वेद व्यास के कर कमलों से हुई। इसलिए हम लोग वेद व्यास को वेद व्यास के नाम से जानते हैं, वेद का प्रचार प्रसार करने के कारण से। इस जयंती के दिन को, वेद व्यास की जयंती के दिन को अपने लोगों ने गुरु पूर्णिमा का पर्व घोषित किया है। इस दिन हम लोग अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं। हमारे यहाँ तो आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव वाली हमारी संस्कृति है। तो हमारे लिए रोज़ ही मातृ दिवस, पितृ दिवस, गुरु दिवस होता है। हम आज के ही दिन गुरु को स्मरण करें ऐसा नहीं है। हम तो प्रतिदिन पाठ के समय गुरु का स्मरण करते हैं। उपनिषदों में कहा है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। जब जब अध्यापक और विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो दोनों मिल करके प्रार्थना करते हैं, सह नव अवतु, वह परमेश्वर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे। सह नव भुनक्तु, वह परमेश्वर हम लोगों के साथ साथ पालन करे। तेजस्वी नव अधीतम अस्तु, हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो पाठ है, हमारा जो पढ़ा हुआ विषय है, वो तेजस्वी होवे, हम कभी दीन न होवे। और माँ विद विषावहै, हम अपने गुरु के प्रति और गुरु हमारे शिष्यों के प्रति कभी भी द्वेष भाव से युक्त ना हो। संस्कृतेन गमे मही महाश्रुतेन विराधिसी, जो वेद का संदेश है। पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह, अध्यापक विद्यार्थी के पास जब आए तो दिव्य मन लेकर के आए, दिव्य भाव के साथ आए और विद्यार्थी को अपनी विद्या की प्राप्ति दिव्य भाव के साथ में ही कराए। तो हम गुरुओं का स्मरण प्रतिदिन ही करते हैं। विशेष रूप से गुरु पर्व, गुरु की महिमा के पर्व के रूप में गुरु की महिमा बताने के लिए, गुरु को नित्य अनुभव करना है, गुरु से नित्य सीखना है, गुरु से रोज पढ़ना है। लेकिन गुरु की महिमा का अध्ययन हम लोग एक दिन विशेष रूप से गुरु की महिमा अपने बच्चों को बताएं कि गुरु क्या होता है।
हमारे यहाँ ग्री शब्द धातु से कृग्रो रुच्चा एक उणादि को उसका सूत्र है, तो ग्री धातु से उकारादेश और उ प्रत्यय होता है तो गुरु शब्द बनता है। गृणाति उपदिशति वेद विद्याम शास्त्रम आचारम वा असौ गुरुहु। जो वेद विद्या शास्त्र और आचरण, पहला तो वेद विद्या, दूसरा वेदानुकूल जो अन्य शास्त्र हैं उनको, और तीसरा आचार का भी जो उपदेश करता है, आचरण भी जो सिखाता है, उसको हमारे यहाँ गुरु शब्द के द्वारा जाना जाता है। उसको हम लोग गुरु शब्द के द्वारा अभिहित करते हैं। इस संसार सागर में हम जब आए हैं तब अनेक प्रकार के पुरातन संस्कारों को अपने साथ में संजो करके ले करके आए हैं। तो पुराने जीवन के कर्मों के संस्कार जो हम ले करके यहाँ आए हैं, उन संस्कारों को दबा करके, उन संस्कारों को क्षीण करके, उन संस्कारों को समाप्त करके और नवीन शुभ सुंदर श्रेष्ठ संस्कारों का आधान करने का जो मुख्य स्रोत है, मुख्य केंद्र है, उसको हम लोग गुरु कहते हैं। हमारे यहाँ सर्वप्रथम हम सब का, सारे ब्रह्मांड का एकमात्र गुरु परमपिता परमात्मा जो हम सब का गुरु है। उसके बाद में हम सब के गुरु जो हैं वो हमारी माता हमारा प्रथम गुरु है, पिताजी हमारे द्वितीय गुरु हैं, और जो हमारे आचार्यगण हैं, हमारे अध्यापक बंधु हैं, वो हमारे तृतीय गुरु हैं। सामान्य मनुष्यों में गुरुओं की श्रेणी में माता प्रथम, पिता द्वितीय और आचार्य तृतीय गुरु है। और हमारे माता पिता आचार्य का भी गुरु होने से परम गुरु परम पिता परमात्मा है। इसलिए उपनयन संस्कार में हमारे यहाँ विद्यार्थी के लिए कहा गया है कि ए छात्र, अगर तुम परमात्मा को अपना गुरु स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हारा आचार्यत्व स्वीकार करूँगा। अगर तुम परमात्मा को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारा आचार्यत्व स्वीकार नहीं करूँगा। इंद्र से ब्रह्मचार्यसि, तुम इंद्र के ब्रह्मचारी हो, तुम परमात्मा के ब्रह्मचारी हो। यदि तुम परमात्मा के ब्रह्मचारी हो तो मेरे ब्रह्मचारी हो। मैं एक प्रतिनिधि आचार्य हूँ, वास्तव में सबका गुरु, हम सबका गुरु परमपिता परमात्मा है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रथम गुरु परमात्मा, उसके बाद में माता, उसके बाद में पिता, उसके बाद में आचार्य, और उसके बाद में जो अन्य सन्यासी विद्वान उपदेशक वृंद हैं जो हमको कुछ न कुछ हमेशा सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। जो भी कोई साधु संत महात्मा लोगों में अच्छी बातें बताते हैं, वह हम सब के लिए गुरु पद के द्वारा कथ्य है। उनको हमें गुरु शब्द के द्वारा हम उनको कह सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे गुरु हैं, आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सब लोगों के लिए यह संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा से लेकर के और हमारे विद्वान सन्यासियों तक जितने भी लोग हमारे गुरु की संज्ञा में आते हैं, जो गृणाति उपदिशति वेद विद्याम आचारम व वेद विद्या शास्त्र और आचार्य का जो उपदेश करने वाले लोग हैं, इन सारे गुरुओं को हमें अवश्य सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु ने अपना प्रयत्न न किया होता, गुरु ने अपना तप न किया होता, और गुरु ने अपने तप से हमारे जीवन के उत्थान का प्रयत्न न किया होता, तो हम घोर अविद्यांधकार में संसार में भटक रहे होते। वह गुरु ही थे जिन्होंने हमको मनुष्य बनाया था, वरना हम वेद के शब्दों में मर्त्य होते, वेद के शब्दों में जना होते, वेद के शब्दों में नराह होते, लेकिन मनुष्य न बन पाते। जो उत्पन्न हुआ वो जना, जो कुछ श्रेष्ठ कर्म करता है, उत्तम कर्म करता है, वो नरह, जो आता है खाता पीता है मर जाता है, वो मर्त्या। तो हम ना तो मर्त्य हों, ना तो हम जन हो, ना तो हम नर हो, बल्कि और उच्च कोटि की उपाधि प्राप्त करके हम मनुष्य बने। और वो मनुष्य बनाने का जो स्रोत है, जो आधार है, जो अवलंबन है, वो हमारा गुरु है। हमारी माता, हमारे पिता, हमारे आचार्य, हमारे सन्यासी उपदेशक वृंद, ये सब हमारे गुरु हैं। और अगर गुरु शरीर से साक्षात उपलब्ध न रहे तो उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी हमारे गुरु हैं। जैसा सिख समुदाय अपने गुरुओं के न रहने पर गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु स्वीकार करता है, तो जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने ग्रंथ लिखे हैं वह भी हमारी गुरु की कोटि में आते हैं। तो उन सब गुरुओं का सम्मान करते हुए, पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, मैं आप सब के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब अपने गुरुओं को महत्व प्रदान करें। और गुरुगण, गुरु जो शब्द है आप जानते हैं, गुरु माने भारी, लघु माने हल्का।
तो जो भारी है आचरण से, व्यवहार से, बात से, चरित्र से, वो है गुरु। अगर कोई व्यक्ति अध्यापक के रूप में कार्य करता है लेकिन चरित्र से, व्यवहार से गुरु नहीं हुआ, लघु है, तो फिर वो गुरु की कोटि में नहीं आता है। गुरु की कोटि में वही व्यक्ति आता है जिसका चरित्र से जो गुरुत्व उसके अंदर है, वो गुरु है। जिसके अंदर चरित्र का गुरुत्व है वह गुरु है। जिसके पास विद्या का गुरुत्व है वह गुरु है। जिसके पास तप का गुरुत्व है वह गुरु है। जिसके पास श्रम का गुरुत्व है, अगर उसने विद्या का, तप का, श्रम का गुरुत्व धारण नहीं किया है तो भले ही वो किताबें पढ़ाता है लेकिन गुरु की कोटि में आने से वंचित हो जाता है। तो हम जितने गुरुगण हैं वे भी आज के दिन ये संकल्प लेवें कि हम भी अपने आप को लघु नहीं बनाएंगे, हम भी अपने आप को गुरु बनाएंगे। अपनी विद्या के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा अपने विद्यार्थियों को सुशिक्षित करने का प्रयत्न करेंगे। उनको ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे जो केवल किताबी ना हो, जो केवल पुस्तकीय ना हो, बल्कि वो जीवन की शिक्षा हो। हमारे विद्यार्थी जीवन जीने की कला सीखें, हमारे विद्यार्थी जीवनी शक्ति को धारण करें, हमारे विद्यार्थियों में धर्म का भाव हो। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधा, ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, वे लक्षण हमारे विद्यार्थियों के जीवन में आए। यह विद्या पढ़ाने वाले जो लोग हैं वे लोग गुरु हैं, जो अपने विद्यार्थियों को आचरण की शिक्षा देते हैं और अपने पवित्र चरित्र के कारण अपने विद्यार्थियों के आदर्श बने होते हैं। वही वास्तव में गुरु होते हैं, नहीं तो वो लघु हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से हम लघु न बने, हम गुरु बने। हम केवल नौकरी न करें बल्कि शिक्षक बने, आचार्य बने, अध्यापक बने और इन शब्दों को सार्थक करते हुए इस आज के गुरु पूर्णिमा पर्व को हम सब लोग सार्थक और सफल करें। विद्यार्थी गुरुजनों को अपना मार्गदर्शक और अपना आदर्श समझे और अध्यापक अपने विद्यार्थी को अपने जान पिलाने के लिए स्रोत समझे कि ये मेरा आधार है और इसी के कंधे पर चल करके मेरा गुरुत्व स्थिर रहता है। अगर विद्यार्थी गुरु है तो अध्यापक निश्चित तौर पर गुरु होता है। अगर हम विद्यार्थी को ही गुरु न बना पाए, ऋग्वेद का मंत्र है, दग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वह घास्या अहम शिष्टे सत्या यह शिषा। मेरा आशीर्वाद तब सफल होगा जब मेरे पास जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए, मैं आचार्य हूँ तो मेरे पास पढ़ने के लिए आए तो मैं उसको आचार्य बना दूँ तो मेरा आशीर्वाद सफल हो। जो तू है वो मैं हो जाऊँ, जो मैं हूँ वो तू हो जाए। अगर हम दोनों एक समान लेवल पर, समान स्तर पर आ सकें तो निश्चित तौर पर हम गुरु होते हैं। तो हमारे विद्यार्थी हमारे देश के कर्णधार बने, इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग श्रेष्ठ, अच्छे, उत्तम गुरु बने। तो गुरु पूर्णिमा ये हमारे लिए संकल्प का पर्व है। हम संकल्प लें कि हम श्रेष्ठ गुरु बन करके अपने विद्यार्थियों को राष्ट्र का सच्चा कर्णधार, सच्चा नाविक बनाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे मेरे देश की नाव कभी भी अटकने न पाए, कभी भटकने न पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हम सब भवसागर से तरने के योग्य बने। ये गुरु पूर्णिमा का संकल्प है। आपने मुझसे सवाल रखा, मैंने अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त किए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।